लोकतंत्र क्यों खतरे में है वो बता रहे थे। ऐसा है चित्रा जी, हाँ बोलिए। ये लंपत संस्कृति के प्रतिनिधि हैं जो अपने आप को सुकरात बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सुकरात का न प्रवचन सुना जाएगा कि लंपत संस्कृति के प्रवक्ताओं का प्रवचन हम लोग बैठ के सुनेंगे। ये लंपत लोग हैं। इस देश में लोकतंत्र का बुनियाद के खिलाफ पहला बिया इंदिरा गांधी ने 1971 में राजनारायण जी का वोट चुरा के जबरन अपने प्रभाव का फायदा उठाकर सर्टिफिकेट लेके किया था। 1974 आते आते इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा जी ने निर्णय दिया और इंदिरा गांधी के चुनाव को इनवैलिड किया, राजनारायण जी के चुनाव को वैलिड किया। घबराई हुई, बिलबिलाई हुई, तमतमाई हुई इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी इम्पोज कर दिया और उसके खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में बिहार से आंदोलन शुरू हुआ और पूरा देश कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो गया। 47 से 77 30 साल कांग्रेस, 80 से 89 9 साल कांग्रेस, 91 से 96 5 साल कांग्रेस और 2004 से 14 10 साल कांग्रेस। 54 साल कांग्रेस सीधे सत्ता में रही और चंद्रशेखर जी का 4 महीना, देवेगौड़ा जी और गुजराल जी की सरकार को बाहर से समर्थन कांग्रेस ने दिया और 13 महीना 13 दिन 11 साल से भाजपा की सरकार इस देश में है। राहुल गांधी को विदेश की भूमि पर जाकर देश को कलंकित करने से बेहतर है कि अपनी दादी इंदिरा गांधी के कलंक पर चर्चा करें। देश के वैभव को और भारत महतारी की प्रतिष्ठा को अगर किसी जननेता ने बढ़ाने का काम किया तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है। तो आपके नानी का नाम लें। चुप रहिए, चुप रहो, फालतू बात मत करो। आइए लोकतंत्र पर चर्चा हो रही है क्या? ये बहुत गलत बात है। चित्रा जी काहे नहीं नाम लेंगे? खानदान का पार्टी है तो नाम नहीं लेंगे? लालू यादव मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम, तेज प्रताप मंत्री, मिश्रा जी से बात करेंगे मुद्दे पर लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं, मुद्दे पर मीटर बंद कराइए इसका। ये चोर हैं, तुम अपनी माँ की बात मत करो। लालू यादव ने खानदान के फालतू लालू जैसा आदमी होना तुम्हारे नरेंद्र मोदी के बस की बात है। अरे दंगाई बलवाई, अरे दंगाई बलवाई कैसी भाषा है भाई? ये बात गलत भाटी जी, लोकतंत्र पर चर्चा बहुत अच्छी बात है और होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लोकतंत्र उससे और ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन विदेशी धरती पर जब आप लोकतंत्र को लेकर सवाल खड़े करते हैं, क्या बाहरी ताकतों को मौका नहीं मिलेगा हिंदुस्तान के भीतर लोकतंत्र को लेकर मखौल बनाने का? नहीं, ये सवाल नवल शर्मा जी ने भी उठाया था, मैं उस समय भी जवाब देना चाह रहा था। नवल शर्मा जी ने कहा कि बाहर विदेश की धरती पर देश के बारे में बोलना देशद्रोह है। तो क्या जब मोदी जी ये बोल रहे थे कि भारत में पहले पैदा होने में शर्म आती थी, वो देशद्रोह था या नहीं था? इसे आप देशद्रोह मानते हैं या नहीं मानते हैं? मेरा तो अब भी मानना है, मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि जो बात देश के अंदर कही जाएगी क्या उसे पूरी दुनिया नहीं सुनेगी? आज हर बात हर जगह पहुँच जाती है, कहीं छिपी हुई नहीं रहती है। तो ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही नहीं कि देश में कही गई या बाहर कही गई। दूसरे चित्रा जी, आपके शो में जयंत जिज्ञासु के साथ थोड़ा सा अन्याय हुआ। हाँ। वो इस बात की सफाई देना चाह रहे थे कि लालू जी ने ये कभी नहीं कहा कि भूरा बाल साफ करो। ये विरोधियों का प्रोपेगेंडा था। ये उनके विरोधी जो मनुवादी लोग हैं उन्होंने जानबूझ के फैलाया, षड्यंत्र किया और इसी तरह दलित पिछड़े समाज से आने वाले नेताओं को बदनाम किया जाता है। हाँ। नवल जी, मैं किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोला। के मन से ये खेल इस देश में होता है। अरे सुनो यार रोहित सिंह जी, सुन लो भैया। अरे आप हमारी बात सुन लो पहले। अरे आप कोई विशेष व्यक्ति हैं कि जो आप बीच में बोलेंगे? बोले। देखिए, इस देश में मैं बहुत पीड़ा के साथ कहना चाहता हूँ, पिछड़े समाज से, दलित समाज से आने वाले नेताओं के साथ ये षड्यंत्र किया जाता है, उन्हें मिसकोट किया जाता है, उनके नाम से गलत बयान दिए जाते हैं, माननीय नेताजी के नाम से भी। लालू जी पिछड़े हैं, नीतीश कुमार पिछड़े हैं, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव पिछड़े हैं। हाँ, अखिलेश जी के नाम से फर्जी बयान चलाए जाते हैं। हाँ। कि अखिलेश जी ने ये कहा। हाँ। मैंने 100 बार सुन लिया कि अखिलेश जी ने ये कहा था केवल मुसलमान की बेटियां हमारी बेटियां हैं। अखिलेश जी ने कभी नहीं कहा। हाँ, बिल्कुल। नेताजी के नाम से मिसकोट किया जाता है, मायावती के नाम से, बहन जी के नाम से। कि उन्होंने कहा था कि गांधी के बारे में कुछ बोला था, उन्होंने कभी नहीं बोला था ऐसा। आजम खान के नाम से कहा जाता है कि उन्होंने कहा था मैं भारत मां डायन है। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को बदनाम करने के लिए इसमें सत्तारूढ़ पार्टी के लोग भी, आरएसएस के लोग
और मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये षड्यंत्र करते हैं। ये हमारी पीड़ा है और आपके चैनल के माध्यम से हम पीड़ा अपनी कहना चाहते हैं। ये आपका अधिकार भी है अपनी पीड़ा जाहिर भी